हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करके रखिएगा अपने पर्सन के ऊपर। जब जब बीच में आपको लगता है कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो आप उनका नाम दोहराइए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, ठीक है। क्योंकि टैरो जो होता है वो माइंड रीड करता है। अगर आपका माइंड इधर उधर जाएगा तो आपकी वो एनर्जी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ध्यान रखें। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलो फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर, पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। न्यू बिगिनिंग, हार्ट चक्रा, पेशेंस एंड प्लानिंग एंड बेस चक्रा। ओके, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में 2 एरिया हैं जहां आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एक आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, स्टेबिलिटी आपकी, और दूसरा है आपका हार्ट, दिल का। तो दिल से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है कहीं पे भी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे हो सकती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस देने की ज़रूरत है। हो सकता है काफ़ी लोग टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, अपने फाइनेंसिस को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, उसकी वजह से आपका दिल जो है वो उस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि हो सकता है अगर आप कि एज ज़्यादा है या आजकल तो एज का कोई फैक्टर भी नहीं है, तो थोड़ा सा अपने दिल का ख्याल रखिए, हार्ट का ख्याल रखिए, ठीक है। हो सकता है आपका बीपी लो या हाई हो रहा हो, तो उसको थोड़ा सा आपको स्ट्रेस कम लेना है, ठीक है। अपने हार्ट चक्र पे दूसरी, ये तो हो गया मेडिकल फैक्ट्स। दूसरा हो गया आपका इमोशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो हो सकता है आप इमोशनली काफ़ी हर्ट हो, ठीक है। आप क्योंकि फाइनेंसिस की एनर्जी यहाँ पे, स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं दिल का मामला आपका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी में मैं पहले ग्रॉस बता देती हूँ जो मुझे एकदम दिखाई दे रहा है। एक तो आपका फाइनेंस है, आपका स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी की, उसका अब डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग कलेक्टिव रीडिंग है। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग बाय करो। आपकी अलग अलग एज ग्रुप के आप लोग हो तो अपने हिसाब से लेना। बेस चक्रा, जिन लोगों की जॉब नहीं है उन लोगों को जॉब की टेंशन हो रही है। जिन लोगों के पास जॉब है, आप मैच्योर एज के हैं, सेटल हैं, लेकिन वहाँ पे आपका फाइनेंस खर्चे शायद बहुत ज़्यादा है, डिमांड पैसे की ज़्यादा है, बट पैसा उस हिसाब से नहीं है, वहाँ पे कंडीशन है। ओवरऑल पैसे की दिक्कत यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, एक स्टेबिलिटी। और अगर दोनों चीज़ें हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव की कमी है, ठीक है। आप ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं इस वक्त, एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में कमी है। तीसरी सिचुएशन जहाँ आपका फाइनेंस, पैसा, और आपकी ज़िंदगी में आपका करियर, दोनों चीज़ें ठीक हैं वहाँ पे, ठीक। हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है कि जैसे मैंने पहली सिनेरियो तो आपको बता ही दिया कि आप टेंशन, पैसे की दिक्कत हो रही है, इस वजह से आपका दिल टूट रहा है। दिल कैसे टूटता है? क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो अक्सर लोगों के कहते हैं ना गंदे चेहरे सामने आते हैं, अपने दोस्तों के, अपने आस पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के, ठीक है। आपको असली चेहरे, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, आपसे प्यार नहीं करते, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जहाँ आपको दिल बहुत टूट रहा है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है आपकी ज़िंदगी में शादी नहीं हो पा रही है, या शादी नहीं है, या स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, या रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, तो जिसकी वजह से जिन लोगों के रिलेशनशिप अच्छे हैं वो आपको जज कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि नई शुरुआत आप ज़िंदगी की तभी करते हैं जब कोई चीज़ पीक पे पहुँच जाती है,
तो या तो कैरियर बिल्कुल ख़त्म होने की कंडीशन पे है या है ही नहीं, तो वहाँ पे एक आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिल के मामले में अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि एक नए सिरे से पुराने लोगों से अब या तो जी एक तरीका। दिल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे बहुत कम लोगों का दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का पॉजिटिव भी हो, बट मुझे थोड़ा सा पेशेंस एंड प्लानिंग, तो पॉजिटिव होता है तो प्लानिंग की ज़रूरत कम पड़ती है, बट हो सकता है किसी के लिए पॉजिटिव भी हो कि आप अच्छा फील कर रहे हो, आप खुश हो, बट ऐसी चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हो सकता है लोगों के प्रति आपका नज़रिया बदल जाए, ठीक है, आपके दिल में इस वक्त फील नहीं हो रहा, किसी के लिए भी प्यार फील नहीं हो रहा, कोई मरे जिए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस टाइप की एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। एक अंदर से दिल जो कहते हैं ना टूटा हुआ, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। चलिए अब हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। न्यू बिगिनिंग आप अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं और बहुत पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ओके। हार्ट चक्रा को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हार्ट चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ध्यान रखें। और डेक उल्टा पकड़ा हुआ है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। यस, आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अभी कर नहीं ली है, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो आप, अभी आप रुके हुए, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। इमोशनली अगर आप हर्ट हुए हो तो अपने इमोशंस को भी बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने दिल का ख्याल कर रहे हो, दिल को मजबूत बना के आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, सेल्फ लव की कंडीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है यहाँ खुद को प्रायोरिटाइज करती है। अब हमें किसी से कोई लेना देना, हम खुद को पहले अपने दिल का ख्याल रखेंगे, फिर बाद में दूसरों का रखेंगे, उस टाइप की एनर्जी आपकी आती हुई दिखाई। और ये सिचुएशन तब आती है जब इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है लोगों के बिहेवियर से, ठीक, तो ये सिचुएशन आती है। तो आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ रहे हो, जहाँ आप अपने करियर पे ध्यान दोगे, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे दो, अपनी वेलबींग पे ध्यान दोगे पहले, उसके बाद आप दूसरों के बारे में सोचोगे। या शायद मन में ही नहीं आ रहा कि हमें किसी और के बारे में सोचना है, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। थ्रोट चक्र, यस, यहाँ इस वक्त आप लोग शायद इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो सकते हो, तो हो सकता है आपकी वाणी गड़बड़ हो सकती है जहाँ पे, क्योंकि जब हर्ट होते हैं ना, पैसा नहीं होता, लोग बिहेव कर रहे हो गलत तरीके से कर रहे होते हैं, चीज़ें नहीं होती सही ढंग से, ठीक है, दिल भी टूटता है, सारी चीज़ें। तो इस वक्त हो सकता है आपका कुछ प्लानेटरी पोजीशन ऐसी चल रही है, मुझे कुंभ राशि वाले दिख रहे हैं, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में तो कलेश लगे हुए हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है यहाँ पे, और वो भी उतरती हुई 7.5 है, जो कि ज़िंदगी में कलेश देती ही देती है पीक लेवल पे, तो वैसा कुछ दिख रहा है, हो सकता है। तो थ्रोट चक्र भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है, तो इस वक्त आपकी वाणी जो है वो बहुत हार्श हो सकती है, कि आप बहुत गुस्से में हैं, आप किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका खुद का दिल दुखा हुआ है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, रिलेशनशिप रहे तो रहे, नहीं तो तेल लेने जाए, हमें नहीं चाहिए, उस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है। मूविंग ऑन, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। जिन रिश्तों को आपने अब तक अपने बहुत करीब समझा था, आपको लगा था शायद वो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए हैं, शायद वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, बट अब आप उनको, आपके दिमाग में उनकी सही छवि, आपका सही चेहरा उनका दिखाई दे रहा है। अब अवेयर्ड हो रहे हो आप चीज़ों की, कि बहुत कर लिया यार दूसरों के बारे में, अब अपने बारे में सोचना है, उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप स्पिरिचुअली, जिन लोगों के केस में हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअली भी अवेकन हो रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को उस तरह से छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो ज़िंदगी में। अगर आपने बहुत रिश्तों को पकड़ के रखा हुआ था, तो अब आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, कैरियर भी अगर लेना है नया, तो अब वैसे हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए एक वार्निंग है कि अभी आप जो भी चीज़ें जैसी चल रही हैं, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है, इस वक्त आप जो भी डिसीजन लोगे वो गलत लोगे, जहाँ तक के चांसेस, मैक्सिमम चांसेस है गलत लेने के। तो आपको एडवाइस मेरी तरफ से यही है कि आप इस वक्त कुछ भी स्विच नहीं करिए, रिलेशनशिप जैसा चल रहा है अभी ऐसे चलने दो, हार्ड टाइम चल रहा है, ठीक है, अब चलने दो अभी, ठीक है। हालांकि कुछ प्लैनेटरी पोजीशन अभी चेंज हुई है, तो उसमें कुछ चेंज आया होगा, लेकिन सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए होगा। कुंभ राशि के लिए तो प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी आप अपना बर्थ चार्ट दिखवा लेना, तो अगर उसमें आपको कुछ मिलता है पॉजिटिव तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी अपने करियर पे, अपनी चीज़ों पे आपकी क्या है, ध्यान देने की ज़रूरत है, वाणी पे अपने ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना कोई जॉब अगर चल रहा है तो उसे स्विच करने की अभी गलती मत करना। बिजनेस वगैरह में भी कोई नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करना। तो अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करो, नई किसी जॉब को छोड़ो मत, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए, सबके लिए नहीं है, ये कुंभ राशि वालों के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले हो, जहाँ आप स्टेबिलिटी अपने अंदर ला दो, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, ठीक है, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये है आपकी एनर्जी। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है, आप आगे कंटिन्यू करो। अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आप अभी भी बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा, हालांकि दुखी तो हो, तो अभी तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मतलब एक नई शुरुआत करने की एनर्जी अगर आपकी है
तो आप ये रीडिंग आगे कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आप नई शुरुआत नहीं चाहते हो, अभी भी आप पुराने रिश्ते में, पुरानी जॉब में ही अभी अटक के रहना चाहते हो, ठीक है, और सब पुरानी चीज़ें पकड़ के बैठे हुए हो, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हो, तो फिर ये एनर्जी आपकी नहीं है। फिर आप चाहो तो रीडिंग को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर फिर भी अगर देखने का मन कर रहा है तो फिर पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत कराना। हो सकता है कोई खास मैसेज है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, तो वो आप फिर उसको पिक करना खाली। और अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर अभी फिलहाल से एक लाइक चिपका दो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की एनर्जी। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के आया। डायरेक्ट आपके लिए देखते हैं, क्योंकि अब 2-3 दिन पहले हम थर्ड पार्टी रीडिंग कर ही चुके हैं। आपके लिए भी रोज़ रोज़ वही, तो थोड़ा सा चेंज अच्छा है, ठीक है। आज यू वर्सेस देम ही समझ लो, आपकी एनर्जी हो गई। अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए देखते हैं प्लीज़। अच्छा चलो आपके पर्सन की भी एक एनर्जी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एनर्जी चेक उनका भी छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, न्यू बिगिनिंग एंड मूविंग ऑन। सेम एनर्जी है, आप दोनों हो सकता है ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या किसी न किसी तरीके की सेम बर्थ चार्ट आपका हो, मतलब काफ़ी रिजेम्बलेंस आप लोगों के बीच में हो सकती है। तो ऑलमोस्ट सेम टाइप की ही एनर्जी आपके पर्सन की भी हो रही है, ठीक है। वो भी मूविंग ऑन वाली एनर्जी में है। 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और आपके लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही टैप इन कर रहे हैं। ज़ोडिएक साइन एज यूजुअल सभी हैं, क्योंकि हम ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं। सेम एनर्जी है आपके पर्सन की भी और आपकी भी। शायद आप एक डिसाइसिव मोड में हैं, कि जहाँ पे आपको ये देखना है कि अब ये रिलेशनशिप में रहना है या आगे बढ़ना है, ठीक है, उस मोड में। और पिछले 2-3 दिनों से एनर्जी की वाइब्स उसी टाइप की आ भी रही हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन भी सेम वही एनर्जी में मूविंग ऑन। जो भी डार्कनेस है उसको पीछे छोड़ना है, जो भी कुछ भी, और आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है आपकी भी, आपके पर्सन की भी, ठीक है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही है, अच्छी चल रही है। अगर दिखा रहे हैं ऐसा, तो वो सिर्फ दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में भी है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, वो भी तरस रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि मैंने ज़िंदगी में जितना किया है उसका मुझे मिला नहीं, ठीक है। ये शिकायत उन्हें आपसे भी हो सकती है। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बाकी दुनिया से उनको भी ये शिकायत हो सकती है कि शायद मैंने भी ज़िंदगी में जो कुछ किया, वो चाहे इमोशनल इन्वेस्टमेंट रही हो, चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रही हो, वहाँ पे भी उनको भी यही लग रहा है कि शायद मैंने जो किया वो मुझे रिकॉग्नाइज, या किसी भी जॉब को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, कहीं पे भी अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, वहाँ उन्हें लग रहा है कि शायद मैं जो डिज़र्व करता था या डिज़र्व करती थी वो चीज़ मुझे नहीं मिली, ठीक है। मेरी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया और रिवॉर्ड भी नहीं मिला, ठीक है। एंड न्यू बिगिनिंग की शुरुआत, मतलब नई शुरुआत ये भी अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नई शुरुआत इनकी अच्छी हो रही है पीछे। हाँ, कुछ परसेंट लोगों के लिए, बहुत 1-2% लोगों की, या 5% या लेस देन 5% लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि शायद आपके पर्सन को कुछ मिला है, ठीक है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में डार्कनेस को पीछे छोड़ के अपनी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट बहुत कम एनर्जी है। चलो मैं एक बार क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। यस, सेम एनर्जी। मैंने कहा था ना, प्यार में धोखा मिलने की एनर्जी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंस कम, इमोशंस ज़्यादा हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में कहीं डिवोर्स वाली सिचुएशन उनकी भी आती हुई दिखाई दे रही है। वो भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, या तो किसी के साथ में कोर्ट मैरिज करने के मूड में है, या फिर किसी के साथ में उनकी एनर्जी ये है कि डिवोर्स वगैरह कहीं से हो रहा है, फिर वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धोखा तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे या तो फैमिली से धोखा मिल रहा है, तो कोर्ट मैरिज करके अपनी ज़िंदगी अलग सेटल करने की एनर्जी है। तो भी ये लग रहा है कि शायद उन्होंने बहुत कोशिश किया, या किसी पर्सन के ऊपर, आपके हो चाहे किसी और के ऊपर हो, उन्होंने कहीं पे भी अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया था, बट वो प्यार व्यार मिला नहीं उनको। वहाँ पे उनका डिवोर्स हो गया और उन्हें धोखा मिला वहाँ पे, इस टाइप की एनर्जी। तो वो एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, न्यू बिगिनिंग को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन के रिगार्डिंग, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए थोड़ा सा और। यस, इन्हें कुछ चीज़ों को लेकर के ना थोड़े से डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये अभी अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और
आप और आपके पर्सन ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में है, ठीक है। जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, जो भी उनको भी सेम यही फील हो रहा है कि शायद उन्होंने बहुत प्यार देने की कोशिश करी, शायद बहुत चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी, पर उन्हें वो चीज़ें मिली नहीं कभी भी। तो अब वो अपनी ज़िंदगी का एक स्टेप लेना चाहते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, ठीक है। वो भी अब नहीं चाहते कि कोई उनको हर्ट करे या कुछ इस तरीके की चीज़ें हों, खुद के लिए, खुद के बारे में सिक्योर होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बेचैनी है, परेशान है, तकलीफ़ है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, टेंशन है बहुत ज़्यादा, निगेटिविटी है, इन सब चीज़ों से अपनी बाहर निकलने की एनर्जी है, ठीक है। खुद को ये नहीं चाहते कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ ऐसी इनकी ज़िंदगी में रहे जो इनको तकलीफ़ दे, जो इसकी वजह से ये रातों में सो ना पाए। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, तो ये भी दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी भी शुरुआत, आपकी भी कंडीशन ऑलमोस्ट वही है। तो आप दोनों की ही एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही है, एक जैसी है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए, ठीक है। आज की रीडिंग कैसी लगी? चलिए आज की रीडिंग कैसी लगी, ये वाला स्टाइल कैसा लगा, वो भी कमेंट करके प्लीज़ बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये कार्ड इतने बड़े हैं ना कि इनको थोड़ा सा इस तरह से शफल करना मुश्किल होता है। ट्राई करते हैं, देखते हैं। अंदर गुच्छा गुच्छा है, होता ही नहीं है सही से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। कोई भी निगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं रहना। थोड़ा सा आप हैवी एनर्जी है मुझे लग रहा है, बट थोड़ा सा शांत हो, पानी पियो, थोड़ा सा डीप ब्रीथ लो। वीडियो को चाहो तो पॉज कर सकते हो 1 सेकेंड के लिए, 2 मिनट के लिए, और शांत हो थोड़ा सा, ताकि एनर्जी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही टैप इन करते हैं। तो अगर आप जो ज़्यादा प्रोमिनेंटली सोचोगे ना चीज़ों को, तो हम आपकी एनर्जी पिक कर लेंगे, ठीक है। शांत होकर के रीडिंग को देखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थ्रोट चक्रा, अथॉरिटी, डिस्ट्रप्शन, बैलेंस, न्यू बिगिनिंग। ओके, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बार बार तीनों एनर्जी में आए, तो एक नई शुरुआत तो आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। एक नई शुरुआत दिख रही है। आप दोनों की एनर्जी सेम है यहाँ पर, ठीक है। मतलब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी नहीं मालूम, बट माइंड में ज़रूर चल रहा है, आपके भी चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में भी चल रहा है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, वैसे भी आ गई। बैलेंस की एनर्जी आई, इसके पास सभी चारों एलिमेंट होते हैं, तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई, ठीक है। आप लोगों के बीच में किसी तरीके का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आता है रिसेंटली, या तो हुआ है या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके अंदर भी चल रहा है, सवाल जवाब अपने पर्सन को लेके उनके अंदर भी चल रहा है। थ्रोट चक्र की एनर्जी दिखाती है कि यहाँ पे कुछ मैं नंबर्स बता देती हूँ। 7 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके नंबर्स में 7 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, तो केतु का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का होता है, ठीक है। 4 नंबर राहु का है, तो राहु का, केतु का, ये नंबर जो है ये आप लोगों की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, ये गेम प्लान गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए केतु भी पास्ट लाइफ से आता है, तो पास्ट लाइफ का कर्म हो सकता है आप लोगों का किसी तरीके का है कि आप लोग या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर आप लोग कार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये सवाल नहीं करेगा कोई भी कि नहीं अब दीदी आपने ट्विन फ्लेम और कार्मिक को एक जैसा बताया, दोनों ही कार्मिक से ज़्यादा कलेश है ट्विन फ्लेम। अगर आपको ट्विन फ्लेम पे जानना है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, काफ़ी पहले डाली हुई थी, जाकर के देख लेना। मैंने कम्युनिटी में भी डाली हुई थी। ट्विन फ्लेम को इसलिए देखो कि अपने रिलेशनशिप को आप एनालाइज कर पाओ कि रिलेशनशिप आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है वो देखो। दूसरी चीज़ नॉलेज के लिए, ठीक है, ये जानने की कोशिश करो कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो वो जाने, क्योंकि हर किसी को लगता है हम ट्विन फ्लेम है, नहीं। हर बार टेलीपैथिक कनेक्शन होने का मतलब ट्विन फ्लेम होना नहीं होता है। टेलीपैथिक कनेक्शन सभी के बीच में होता है, हर रिलेशनशिप में होता है, थोड़ा बहुत सभी के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, नंबर्स मैंने बताई दी। तो केतु का और राहु का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। राहु डिलेज लाता है, ओवर थिंकिंग लाता है, जो कि आपके अंदर शायद चल रही है।
और 7 नंबर जो होता है ये भी डिलेज, वेटिंग, ये भी दिखाता है यहाँ पे केतु, क्योंकि ये दोनों शनि के गढ़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। 5 नंबर एक चेंज का एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों के केस में क्या हो रहा है, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है। मेन जो हमारा बॉटम का कार्ड होता है, अगर वो कार्ड नेगेटिव है तो फिर यहाँ कार्ड चाहे पॉजिटिव हो चाहे कुछ भी हो, ये इफेक्ट नेगेटिव ही होगा। यहाँ कितने भी नेगेटिव कार्ड हो, मतलब मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ कि टैरो देखा कैसे जाता है, वो भी यहाँ के कार्ड कितने भी पॉजिटिव हों, अगर बॉटम का कार्ड नेगेटिव है तो सारे इफेक्ट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ अगर सारे कार्ड नेगेटिव हैं लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो बॉटम का कार्ड हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी, एक जलन वाला भाव, एक गुस्से वाला भाव, ठीक है, एक दूसरे के लिए ये भाव हो सकता है, या फिर ये बीच में लोग हो सकते हैं जो आप लोगों के बीच में इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में या आप लोग बैलेंस्ड नहीं हो, आपके चक्रास इम्बैलेंस है, पूरा डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है आपके पर्सन की, और हो सकता है आपकी भी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ आपके अंदर भी क्या हो रहा है, कंट्रोल नहीं। आपका थ्रोट चक्रा हो सकता है काफ़ी हार्श है, आपकी भी हो सकता है लैंग्वेज ऐसी हो सकती है जहाँ आप बहुत ऐसा बोल देते हो जहाँ पे जो आपके पर्सन को हर्ट कर जाता है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन भी इस तरीके की लैंग्वेज होगी जहाँ पे आप दोनों ही इस तरीके से बात कर जा रहे हो, जहाँ पे उनको लग रहा है कि चीज़ें जो है वो बातचीत से आप लोगों की चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं बहुत ज़्यादा। आप बात करने जा रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट क्योंकि थ्रोट चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो आप बोलते कुछ हो होता कुछ है, या आप बोल कुछ और रहे हो समझ में कुछ और रहे, मतलब आपने किसी और मतलब से बोला वो शब्द लेकिन आपके पर्सन को समझ में कुछ और आया, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये चीज़ थ्रोट चक्र जब भी बैलेंस होगा तो आदमी या तो नहीं बोलेगा या फिर ज़्यादा बोलेगा, गलत बोलेगा, या फिर बोलेगा लेकिन सामने वाले के ऊपर या तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं उसकी बातों का, या उसको समझ ही नहीं आएंगी। तो ये होते हैं थ्रोट चक्र बैलेंस होने के इफेक्ट। तो यहाँ पर थ्रोट चक्र पे आपको अपने काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करिए, ठीक है। आपकी वाणी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ये चीज़ डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन को या तो ये लग रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो या आगे चल के दोगे, या आपके अंदर एक बुरी नज़र है उनके प्रति, ठीक है, या उनके अंदर जलन हो रही है किसी तरीके की, इस टाइप की एनर्जी, या आप उनसे जलते हो, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। एक दूसरे के लिए थॉट्स जो है ना वो बहुत ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये बातचीत से ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि या तो बोल ही नहीं रहे हो कुछ भी, या बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। अथॉरिटी की एनर्जी है, थोड़ा सा पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक ईगो हो सकता है, या जिम्मेदारी समझने की एनर्जी, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप जिम्मेदारी समझ नहीं रहे हो, ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, बोलने से पहले भी नहीं समझते और बाकी चीज़ों में भी नहीं समझते हो, ठीक है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में आप फेल हो रहे हो, या आप उनकी ज़िंदगी में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के सारे, क्योंकि ये 7 चक्रास है, ये 7 चक्रास क्या होते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आपकी पूरी बॉडी के डिफरेंट, हर चक्र आपकी बॉडी के डिफरेंट जीवन के डिफरेंट एरियाज़ को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस है, यानी कि पूरी लाइफ आपकी झंड हो रखी है, तो उनको या तो ये लग रहा है कि आपकी पूरी लाइफ झंड है, या फिर उनको लग रहा है कि शायद आप उनकी ज़िंदगी झंड बना रहे हो, ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, वो बैलेंस चाहते हैं, यहाँ पर नई शुरुआत यहाँ पर करना चाहते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, जो शायद हो नहीं रही हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, या उनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनके ऊपर सुपर इम्पोज होने की कोशिश कर रहे हो, उनसे चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हो। सेक्रीफाइसेस, उन्हें अगर आपके साथ जाना है तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को सुनना पड़ेगा। एक तो आपके शायद आप बोलते बहुत ज़्यादा हो तो उनको अपनी वाणी पे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, उन्हें सुनना बहुत पड़ेगा आपसे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे उन्हें, ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें। एज डिफरेंस हो सकता है आप मैरिड हैं, हो सकता है किसी तरीके का कास्ट या रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, तो किसी भी तरीके के बड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी इच्छाएं या तो पूरी हो नहीं पाएंगी आपसे, आप अपनी इच्छाओं के पूरी करने के लिए शायद उनसे जुड़े हुए हो, या फिर उनको ये लग रहा है कि शायद उनको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। सेक्रीफाइस सिर्फ वही कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी। डेस्टिनी, भाग्य पे बहुत कुछ छोड़ा हुआ है उन्होंने। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की एनर्जी है, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में अभी डिसीजन लेना चाहते हैं, नई शुरुआत आपके साथ करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकता है रिसेंटली आपकी कोई बातचीत हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो ये निगेटिव साइड पे जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ आपके बारे में या तो इनकी इमेज बन रही है इस तरीके की, इनको लग रहा है कि अरे आप तो बहुत तेज हो, या आप चालाक ज़्यादा हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी। शैडो की एनर्जी है यहाँ पर, फेस करना चाहते हैं
अपनी जो भी गलतियां हैं, या आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी अंदर की गलतियां जो भी हैं, खामियां हैं, उनको एटलीस्ट देखना चाहिए कि आपके खुद के अंदर क्या गलतियां हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इमोशनल लॉस है यहाँ पर। ठीक है, मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है। या तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि यहाँ पे मटेरियल, मतलब वो इन एरियाज़ के बारे में सोच रहे हैं। एक तो ये चीज़ कि आप लोगों के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो यहाँ पर किस तरीके से वो भी दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ अच्छा हो सकता है। शक भी है यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर। आप लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ आ रही है, या तो आप उनको ऐसे समझ रहे हो कि वो धोखा दे रहे हैं आपको या धोखेबाज हैं, या वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, एनर्जी हमेशा वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो डिफरेंट लोगों के लिए हम सबके हिसाब से बोलते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। ठीक है, हो सकता है जो एनर्जी हम आपके पार्टनर के लिए बोल रहे हैं ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। अब ऐसे भी यहाँ तो आप एक दूसरे को मिरर कर ही रहे हो। चलिए अब हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। वीडियो हालांकि 25 मिनट की हो गई है। चलो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या हुआ। लवर्स की एनर्जी है एंड द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। बहुत उसमें देख रहे हैं, ये यूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये गुड एंड बैड दोनों देखते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप इन्हें प्यार तो करते हो, लेकिन जब आप बोलने पे आते हो तो इतना अंटिशंट बोलते हो तो इनको लग रहा है कि यार मैनेज हो पाएगा हमारे बीच में। यूनियन चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और लेकिन फिर ये दोनों चीज़ों पे सही और क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपसे, आपके साथ आने पे क्या नुकसान हो सकते हैं आपके साथ आने पे, ये दोनों चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये अभी अपनी पारखी नज़र से, दिमाग से चलते हुए, दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उससे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हद तक दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये कैलकुलेशन लगा रहे हैं। बिकॉज मेरा पर्सनली मानना है कि जब आप दिल और दिमाग का कभी कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है, या तो आप इमोशनल होते हो चीज़ों के बारे में, या जब दिमाग यूज़ करते हो तो फिर दिल का कोई कहने की ये बात होती है। दिमाग से हम अपने इमोशंस भी फिर बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ करते हैं। तो इसका मतलब कि सिर्फ दिमाग काम करता है। रिलेशनशिप में जो मेरा पर्सनल अनुभव है, जो मैं अपनी तरफ से एक चीज़ कहूँगी कि या तो व्यक्ति दिमाग यूज़ करता है किसी रिश्ते में, या फिर दिल यूज़ करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, लगता है ऐसा कि हम प्यार से भी, क्योंकि प्यार तोल मोल के नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो ये चीज़ है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए बिना सोचे समझे, जहाँ आपको आगे चल के कलेश ही कलेश हो। तो सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में जाना चाहिए। डिसीज़न प्यार है किसी से, लेकिन फिर दिमाग का भी इस्तेमाल कर लो वहाँ पे, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो एक साथ दोनों चीज़ें नहीं होती कभी भी, ये ध्यान रखना। तो ये उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में बैठ के बात करने की कोई गुंजाइश हो सकती है तो वो उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, फ़ायदा और नुकसान कैलकुलेट करके कि आपके साथ रहने में फ़ायदा है कि आपको छोड़ देने में फ़ायदा है। तो बैठ के बात करने की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। ठीक है, यूनियन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, गुड एंड बैड पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा। अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। द फूल की एनर्जी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जिम्मेदारी अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन का ये दिखाई दे रहा है, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो। ठीक है, और आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो यहाँ पर, तो वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या आप अगर सेल्फ सेंटर्ड हो, अपने बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, तो क्या उन्हें आपके साथ चलने में सही रहेगा, या क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी आपकी अच्छी पोजीशन अपने पर्सन के कंपैरिजन में अच्छी हो सकती है, तो इनको ये लग रहा है शायद आपकी ही चलेगी यहाँ पर, ये चीज़ भी हो सकती है। मैं थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ। यस, मिसिंग एनर्जी है इनकी आपको लेकर के, लेकिन यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर दोनों चीज़ों के बारे में सोचते हो। प्यार तो है देखो यहाँ पर, लेकिन इस वक्त कहें अगर तो क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, आपके भी और आपके पर्सन के भी, तो एक दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा कुछ फील नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ है। बट आपके पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, मिल के बात करने के मूड में भी दिख रहे हैं। ठीक है, और लेकिन ये सोच दोनों चीज़ों के बारे में रहें कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा। तो प्रायोरिटीज़ पहले खुद की, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, आपके साथ या आपके बगैर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी है इनकी, क्योंकि ये खुद को भी आपको ऐसे देखते हैं कि शायद आप तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो इनके ऊपर। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। एक डिसीज़न ये बनाना चाहते हैं कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा।
अगर ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं, सपोज आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, तो ये देख रहे हैं कि क्या इनकी चल पाएगी आपके सामने, कहीं ऐसा तो नहीं आप ही आप रहोगे और ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, इस टाइप की एनर्जी भी है। डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। जेलसी भी हो सकती है आपके पर्सन को आपसे, उनको ये लग रहा है कि शायद आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, तो आपके पर्सन को थोड़ी सी जलन भी हो सकती है आपसे। डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपकी पर्सन इस मामले में ना थोड़ी सी पेज की एनर्जी में, या तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप इमेच्योर हो, या ये आपके साथ में चीज़ों को देख रहे हैं कि अभी अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पर्सन आपसे एक फ्रेंडली गेस्चर में मिलना चाहते हैं, ठीक है, ये जानने के लिए, एक डिसीजन बनाने के लिए कि अभी आप किस सिचुएशन में हो, ठीक है, आप किस सिचुएशन में हो, आप कितने सही हो। मतलब आप पहले तो पास्ट में तो एनर्जी आप लोगों की ज़्यादा ख़राब रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनको थोड़ा सा डिसीज़न बनाने में, आपको छोड़ने में भी इन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनको आपके साथ जो इन्होंने अच्छा समय बिताया है वो इनको याद आ रहा है, तो ये आपके साथ आना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को जब मिलते हो तो शायद लड़ाई बहस बहुत ज़्यादा हो जाती है, या आपकी पोजीशन अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, या एक जलन वाली भावना हो सकती है, या किसी तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे। तो आपके पर्सन देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या दोनों चीज़ों का एनालिसिस, तो वो इसलिए आपसे एक फ्रेंडली गेस्चर में मिलना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको सही ढंग से कैलकुलेट कर सकें कि आप अब किस तरीके की सिचुएशन में हो, अब आपके साथ बढ़ा जा सकता है कि नहीं बढ़ा जा सकता, आपको छोड़ने में फ़ायदा है कि आपको पकड़ने में फ़ायदा है, ये देखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बैलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बैलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है वो आपको समझाना चाहते हैं कि बैलेंस कर लो थोड़ा सा अपने आप को। यस, जस्टिस, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन को ये लगता है, क्योंकि प्यार तो खो दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है कि आपके पर्सन अब बैलेंस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। अगर उनको लग रहा है आपने सही किया है, आप ठीक थे, गलती उनके एंड से हुई थी, तो अब वो आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, आपके एफर्ट्स को, और बेहतर करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को। लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं वो सही है, आप गलत हो, राइवलरी है, अब वो चाहे जैसे हो, अगर ये इगोइस्टिक हैं तो उस हिसाब से हो सकती है, या वो सच में ऐसा सोच रहे हैं तो शायद उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए बट आप नहीं मानते हो किसी चीज़ को, ठीक है। तो जो भी रीज़न हो आप लोगों के बीच में प्यार को खो देने का, वहाँ पे आपके पर्सन बैलेंस करना चाहता है। अगर उम्मीद है कि आपके अंदर कुछ खामियां हैं तो वो कहना चाहते हैं कि अपने अंदर ये सुधार तुम लेकर के आ जाओ, मेरे अंदर ये कमी है जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, मैं खुद को सुधार लेता हूँ या खुद को सुधार लेती हूँ। तो इस तरीके से बैठ के बात करने की एनर्जी, अपनी अपनी जो भी खामियां हैं उनकी जिम्मेदारी लेने की एनर्जी पे बात करना चाहते हैं। अपने जो भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनको फेस करने की जिम्मेदारी लेते हुए और चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, ठीक है। गलती अगर दोनों की है तो चाह रहे हैं दोनों लोग अपनी अपनी गलती की जिम्मेदारी लो, दोनों लोग सुधार लाओ। अगर किसी एक की है, जैसे सपोज अगर लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि नहीं आप ही गलत थे, वो हमेशा सही थे, तो वो आपसे जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं कि आपको न्याय करना चाहिए, खुद को बैलेंस मिलाना चाहिए। अब चीज़ों को बैलेंस करो, मैंने प्यार दिया है तुम्हें, तुमने मुझे नहीं दिया, ठीक है, तो प्यार और रिस्पेक्ट वो तुम मुझे दो। और अगर उन्हें लग रहा है कि आपने दिया था उन्होंने नहीं दिया, तो वो अब आपको देना चाहते हैं। एनी हाउ चीज़ों को बैलेंस। और अगर दोनों ही 19-20 चले हो कि आपने भी उतना ही उनको अच्छा किया है, उतना ही बुरा किया है, तो उतना ही अच्छा उतना ही बुरा उन्होंने भी आपके साथ किया, तो दोनों से चाहते हैं कि अब हम दोनों अपनी अपनी कमियों को सुधारेंगे और साथ में मिलकर चलेंगे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बैठ के बात करने की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वैसे कुछ इसमें है नहीं, सेम वही चीज़ है कि नई शुरुआत करते हैं आपके साथ या आपके बगैर वाली एनर्जी। यस, या जो सही हो उसे चुनो। खुल के बात करना चाहते हैं, अपनी अपनी खामियों पे बात करो, अपनी अपनी जिम्मेदारी लो अपनी अपनी गलतियों की, ठीक है। तुमने जो बोला है तुम अपनी समझो, ठीक है। अगर सॉरी बोलने जैसी कंडीशन है तो शायद ये भी कह सकते हैं कि तुमने ऐसे बोला या कुछ ऐसा हुआ है, कुछ भी जो भी चीज़ें, मतलब जो भी गलती है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को मिलके बैठ के बात करते हैं। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में अपनी जो भी हम लोगों से खामियां हुई हैं उन कमियों को दूर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक नई शुरुआत करते हैं, यहाँ पे उन पे काम करते हैं, खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। ये चीज़ मैं भी बैलेंस कर रहा हूँ, तुम भी बैलेंस करो खुद को, इस टाइप की एनर्जी। और सही डिसीजन लेते हैं,
कि क्या हम लोग एक दूसरे के साथ में कुछ कमियों को दूर करके हम एक दूसरे के साथ में आ सकते हैं, पुरानी बातों को भूल के, चीज़ों को ठीक करके, ठीक है, तो हम एक दूसरे के साथ चलते हैं। अदरवाइज़ हम अपने रास्ते चलते हैं, आप अपने रास्ते चलो, और यहाँ पे चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही, ठीक है। तो यहाँ पे मिल के बैठ के बात करने की और सही ढंग से चीज़ों को लेके, या तो साथ या आपके बगैर, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी इनकी ज़्यादा दिख रही है और काम करना चाहते हैं उन चीज़ों पे, ये है, ठीक है। ये सारा हम कर ही चुके थे। वीडियो का रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी है। 13 नंबर, 4 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। तो एक राहु का इन्फ्लुएंस तो आप लोगों की उसमें दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, दिख रहा है। और आपके पर्सन को जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में वो सोचते हैं, वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। या तो आपके साथ में है तो फील कर रहे हैं, और अगर आपसे दूर हैं, आपके साथ मैरिज करनी है बट तो वहाँ पे भी फील कर रहे हैं। तो ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस और बहुत तकलीफ दे परिस्थितियों में फील कर रहे हैं, ठीक है। या तो इनके पास पैसा नहीं है इसलिए ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, ठीक है। इनका पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। या फिर यहाँ पर कंडीशन ये हो सकती है कि इन्हें आपके साथ में रहने में दिक्कत आ रही है। इनको लग रहा है कि ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, हेल्पलेस सिचुएशन, बहुत बुरी कंडीशन में ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये अच्छा होगा इनके लिए, बेहतर। अगर ये वेल्दी मैन बन जाए, सपोज अगर इनके पास काम नहीं है तो ये आपके साथ नहीं बढ़ सकते, चीज़ों को सही ढंग से नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि ये इनके पास पैसा आ जाए तो ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी की आगे शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आपके पर्सन की एनर्जी है कि सपोज आप जैसे हस्बैंड वाइफ हैं एक दूसरे के साथ में, और आपको एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं। उनके पास अगर पैसा हो तो वो आपको दे देंगे, या वाइस वर्सा। तो इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे वाली एनर्जी। मुझे काफ़ी लोगों का केस यहाँ पे डिवोर्स पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि या तो उन्हें आपको देना है या जो भी, या उन्हें आपको दे करके अपने आप को रिलीज़ कराना है, या फिर उनके पास हो तो वो आपके साथ में चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। जैसे सपोज उनके पास पैसे नहीं है और आप कह रहे हो कि उनके आप खर्चे नहीं उठा पा रहे हो, आप खर्चे उठाओ, हमारी जिम्मेदारी लो, नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को फील कर रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। या फिर उनकी कंडीशन ये है कि आप और उनका डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स में उनको मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं, मतलब जहाँ पे आप अलग होने में ही आपकी बेहतरी है, वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि काश उनके पास पैसा है, वो आपको पैसा दें और आपसे दूर हो जाए। या किसी और के साथ में है, आपके पास आना है तो वहाँ पे पैसा दें और वहाँ से दूर हो जाए, क्योंकि कलेक्टिव है तो सबके लिए अलग अलग होगी। आप अपने से एक मजबूर समझ रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे की वजह से ये मजबूर है, यहाँ पर अपने आप को फील कर रहे हैं। ये कैसे आपके साथ रिजोनेट होगा वो आप देख लो। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसा देखते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन फोकस करें, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, फ्लावरिंग की एनर्जी है। यस, आप लोगों को एक दूसरे के साथ में ना, आप जब एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करके आओगे तो आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है, अच्छी हो जाएंगी। पर आपको कॉपरेट करने की ज़रूरत है। 4 नंबर अब इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ राहु का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल तो यही है कि आप थोड़ा सा इस टाइम को पास ऑन होने दो। स्पेशली आपका बर्थ चार्ट में मूलांक या आपका भाग्यांक जो है ये 4 है अगर, तो ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। आपकी एनर्जी यहाँ पे डिवाइन यही कह रहे हैं कि इसमें बैलेंस में आने की ज़रूरत है, जैसे हो पाए उस तरीके से यहाँ पे बैलेंस। या तो ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली कुछ अच्छा देके जाएगा। अगर आप खुद को दोनों को एक दूसरे को दोनों बैलेंस कर लेते हो तो आप एक साथ आ जाओगे तो चीज़ों को बेहतर करोगे। या फिर आप अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप से सबक लेकर के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो भी आपकी ज़िंदगी में बेहतर होगा कि आपके कर्मास क्लियर हो जाएंगे, आप हील हो जाओगे,
ठीक है। ये चीज़ काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई देती है कि शायद कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम, सबके लिए तो नहीं होगी क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी रेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको पार्टिसिपेशन की एनर्जी दिखती है, कॉपरेशन चाहिए यहाँ पर, बैलेंस चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर आप दोनों अपने आप को बैलेंस करोगे तो आपकी रिलेशनशिप एक साथ में भी अच्छी होगी, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पा रहा तो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस आपके आएगा, आप सेपरेट होकर के भी आपकी ज़िंदगी में ठीक होगा। तो अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप का जो आउटकम होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सही से अपनी चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिल के आना पड़ेगा। अलग भी होना है तो भी कलेश मत करो, ठीक है। इस रिलेशनशिप से सीखो कि हमने बहुत कुछ सीखा, इस रिलेशनशिप ने बहुत कुछ अच्छा दिया और चलो अब हम अपने अपने रास्ते पे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये कॉपरेट करके सही चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबके लिए एनर्जी नहीं है। ध्यान रखें, आपकी ज़िंदगी में फ्लावरिंग तभी आएगी जब आप कॉपरेट करके चलो। लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके की चीज़ें तो अगर कॉपरेशन जहाँ बन जाए, अगर एक दूसरे से अच्छे हेल्दी नोट पे बात करके दूर हटने में भलाई है तो दूर हट जाओ, और अगर दूर हटने में भलाई है तो फिर आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे सकते हैं, खुद के अंदर बैलेंस लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, या फिर आप दोनों का साथ में भी हो सकता है, आप डिपेंड, सबके लिए अलग अलग होगा। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता, क्योंकि कई बार हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर नहीं होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी डाल देते हैं एडिट में। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम 3 मैसेजेस निकालेंगे और 2 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बहुत क्लियर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। वैल्यू, होप, ईगो। यस, आप लोगों के बीच में एक तो ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होता है, राइवलरी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के बीच में मुझे फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाई दिए हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस है। आप हो सकता है अपने पर्सन के कंपैरिजन में आप ज़्यादा पैसे वाले हो, आपके पर्सन कम है, ठीक है, या एज ए पर्सन आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा मतलब अच्छी है आपके पर्सन के कंपैरिजन में, तो इस वजह से यहाँ पे ना ईगो क्लैश हो रही है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप हमसे अच्छे कैसे होते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। आपके पर्सन के अंदर एक जलन वाला फैक्टर मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो आपसे नीचे नहीं रहना चाहते, ठीक। और अगर जैसे सपोज कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन के पास जॉब नहीं है, तो वो इसलिए अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके पास आने में। उनको लग रहा है कि तो तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हारी भीख थोड़ी ना लेके रहूँगा या रहूँगी, मुझे मस्कुलाइन एनर्जी है उनकी। तो वो वहाँ पे चाह रहे हैं कि जो वैल्यूज़ में डिफरेंस है हम लोगों के बीच में, ये जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता, बराबर नहीं होता, तब तक हमारे बीच नहीं आ सकती। ईगो बहुत है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। होप आपके अंदर भी हो सकती है। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, हालांकि उनको एक उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें अभी भी, उन्होंने गिव अप नहीं किया है इस रिलेशनशिप पे। उन्हें अभी भी लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं काम कर लूँगा या कर लूँगी, और उसके बाद हम साथ में आएंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये डिफरेंस खत्म हो जाए पहले हम दोनों के बीच का, ठीक है। ये है ईगो है। ईगो की वजह से आप एक दूसरे के साथ बढ़ नहीं पा रहे हो। कितने लोग मानते हैं आपका पर्सन जलनखोर है। ओके, अब हम देख लेते हैं चार्म्स क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए चार्म्स निकालूँ आज, डेली डेली। चलो मैं निकालती हूँ, नहीं निकालते आज, नहीं निकालते चलो मैं लकी नंबर देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। और कोई खास और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। 6 नंबर बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। 6 नंबर आप शुक्र का होता है, तो शुक्र का एक इफेक्ट आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी भी तरीके से। बैलेंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है, तो वो तो दिख ही रहा था, वहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने आप को इंटरनली बैलेंस करो, तब आपकी ज़िंदगी में बाहर बैलेंस होता है। कभी भी अब आपको, जब आपको अपने बाहर बैलेंस बिठाने की ज़रूरत हो, तो आपको अपने अंदर बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। यानी आपको अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है, प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस को बैलेंस करना पड़ता है। और वो बहुत क्लियरली पूरी रीडिंग में दिखाई दिया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि यहाँ पे चीज़ें बैलेंस में नहीं है, ठीक है। बैलेंस नहीं होता है तभी कंपैरिजन स्टार्ट होता है, तभी चीज़ें ख़राब होती हैं। जब कंपैरिजन स्टार्ट होता है तभी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो अपना 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बैलेंस में आने की आपको ज़रूरत है, ठीक है।
ओके चलिए हम डिवाइन की गाइडेंस ले लेते हैं, इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। इफ़ यू बिलीव एंड वेट, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि अभी ये कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा चीज़ों को पास ऑन होने दो। जो जैसे चल रहा है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। जॉब स्विच करनी है मत करो, ठीक है। अगर आपको कोई रिलेशनशिप क्विट करना है तो अभी मत करो, ठीक है। कोई फाइनल डिसीजन में किसी भी चीज़ में मत पहुँचो, थोड़ा सा वेट करो अभी यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ें जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। अगर आप चीज़ों के बारे में अपने फाइनेंशियल्स, करियर या लाइफ की किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है, ठीक है। अगर आप जैसा सोचोगे, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आउटकम अल्टीमेटली नेगेटिव ही आएगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो उस पर फोकस करो, जो नहीं चाहते उस पर फोकस मत करो, ठीक है। क्योंकि ये मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें आपकी, ठीक है। जो आप चाहोगे वैसा ही होगा। तो अपने आप को बैलेंस में लेकर के आओ और थोड़ा सा कोशिश करो। वेटिंग मोड है, वेट आया है आपके लिए, तो चीज़ों को थोड़ा सा एज इट इज़ रहने दो। अभी कोई स्टेप मत लो, कुछ ज़्यादा डिसीजन बनाने की कोशिश मत करो। कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हर चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। बट ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको किस हद तक करने हैं, कैसे हैं, किस टाइप के हैं, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।